लियम रोसिनेर लैंड करने वाले अपना ब्लू को प्रमोशन। गाइस सबको वेलकम टू 2026 हैप्पी न्यू ईयर। और क्या स्टोरी स्टार्ट हुआ है ये न्यू ईयर। एंजो मरेस्का जा चुके हैं, ही इज फायर्ड कुछ ही हफ्ते बाद जब उनको अपना पहला मैनेजर ऑफ द मंथ मिला था। पर हम जानते हैं भाई ये चेल्सी है, यहाँ चीजें बहुत जल्दी बदलती है। हायर फायर रेजिम यही चलता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। रोमन अब्रामोविच की जो परंपरा है उसको जारी रखते हुए ब्लू को अभी तक 2022 से 4 कोच सैक कर चुके हैं और ये 7वां या 8वां कोच है, अब तो याद भी नहीं रहता गिनती। चेल्सी बी कोच, ओ सॉरी आई मीन स्ट्रासबर्ग कोच लियम रोसिनेर टेक ओवर करेंगे। बहुत कुछ बोला जा सकता है इस हसड़ के बारे में, पर एक बात तो पक्का है, मरेस्का एक बहुत शानदार कोच निकल के आए हैं। कॉन्फ्रेंस लीग जीतना तो एक बहुत बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन था, पर वहां से जाके टॉप 4 फिनिश करना और उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप जीतना, ये बहुत इंप्रेसिव था। और ये एंजो मरेस्का का स्टेटस जो है बहुत ऊपर ले जाएगा। उनके लीडरशिप में पहली बार सालों में हमें देखने को मिला एक क्लियर फिलोसफी, प्लेयर्स उनको रेस्पेक्ट करते थे और कुछ शानदार डिस्प्ले यूरोप में भी, पर फिर भी इनकंसिस्टेंट और बिहाइंड द सीन्स चीजें बड़ी अगली हो रही थी। वो मेडिकल डिपार्टमेंट से भिड़ गए थे। मरेस्का को ये लग रहा था कि ये मेडिकल डिपार्टमेंट जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको बांध रही हैं, पर ब्लू को मैनेजमेंट को लगता था हाई ये नॉन नेगोशिएबल है। पिछले कुछ सालों से चेल्सी में इंजरीज ज्यादा हुई हैं। एक और बड़ा क्रिटिसिज्म था कि वो यंग प्लेयर्स पे कम अलायंस करते थे, जैसे कि एचियाम, पोंग, हैटो, सैंटोस, इवन एस्तेव्याओ, सबको लिमिटेड मिनट्स मिल रही थी। साथ ही साथ 1 विन इन लास्ट 7 लीग मैचेस, 15 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं फ्रॉम विनिंग पोजीशन इस सीजन पे। वो यूसीएल डिजास्टर विशेष करके एटलांटा के अगेंस्ट अवे मैच में सब दिखा रहा था भाई सब प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है। मरेस्का का फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओनर्स के खिलाफ जाना, डिफेंडर को मांगना, ये सारी चीजें दोनों के बीच में टकराव आई। पर सबसे बड़ा बॉलिंग पॉइंट वहां पे आया जब उनका इंटरेस्ट कहीं और दिखा। उन्होंने अपना नया एजेंट चेंज किया टू योर्गे मेंडेस। फिर उन्होंने चेल्सी को बताया कि उन्होंने एक्टिवली यूवेंटस से भी बात की है, साथ ही साथ मैनचेस्टर सिटी। बहुत ज्यादा रूमर्स थे कि भाई पेप के जो लॉन्ग टर्म सक्सेसर होंगे मरेस्का ही होंगे, पर चेल्सी के बोर्ड को भरोसा था वो लॉन्ग टर्म उनका चेल्सी भी फ्यूचर है। ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके उन्होंने डिसाइड किया कि अब जाने देना ही ठीक है मरेस्का को। पर ये मिड सीजन में करना एक क्रेजी डिसीजन है। बहुत सारे बड़े बड़े मैनेजर्स अवेलेबल नहीं है और जो भी आएगा उसको बहुत डिफिकल्ट होगा अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट करना। पर टिपिकल ब्लू को फैशन में स्ट्रासबर्ग से लियम रोसिनेर को ले आया गया है। उन्होंने इवन जब मरेस्का सैक हुए तभी बोल दिया था इफ समथिंग हैपेंस एवरी कोच वांट्स टू वर्क एट हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। मतलब यही है भाई, उनको चेल्सी का जॉब मिलने ही वाला था। सब सेट था भाई, सब फिक्स था। मिड सीजन में इजी भी नहीं होता मैनेजर इंप्लीमेंट करना, पर अगर कोई आप ही के द्वारा एम्प्लॉय किया हुआ हो तब तो मामला चल जाता है। पर मरेस्का का यहाँ पे स्टेटस बहुत इंप्रूव किया है चेल्सी के साथ। वहीं पे एक रिलेटिवली अनप्रूवन मैनेजर लाना जो कि टॉप फ्लाइट में अभी तक कुछ नहीं किया है इंग्लैंड में, चेल्सी फैन बेस के साथ सही नहीं गया है और पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में चेल्सी की बदनामी हुई है। लेकिन लियम रोसिनेर को राइट ऑफ करना सही नहीं होगा। उनके सीवी में सही बात है, कोई बड़ा जॉब अभी तक सिल्वरवेयर नहीं आया है, ट्रॉफीज नहीं आई है, पर वो जिस तरीके से स्ट्रासबर्ग में काम कर रहे थे ये रिटर्न था हाई जो है एक बड़ा जॉब लैंड करने ही वाला है। इवन उनको स्ट्रासबर्ग में रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। कई टीम्स इंटरेस्टेड थी, आप देखें समर में। पहले वो डर्बी को कोच कर चुके हैं, उसके बाद हल सिटी जो कि ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो ही गई थी प्लेऑफ से, उसके बाद वो स्ट्रासबर्ग गए। सबसे यंगेस्ट टीम यूरोप की उन्होंने मैनेज की है, सिक्योर किया है यूरोपियन फुटबॉल। और एक चीज जरूर दिखाया है कि वो टैक्टिकली काफी केपेबल है। डिएगो मोरेरा को भी उन्होंने डेवलप किया था। ये कैसे ट्रांसलेट करेगा चेल्सी के लिए ये तो वक्त ही बताएगा। और ये कैसा जाएगा, क्या ये ग्राहम पॉटर 2.0 होंगे? सबसे बड़ी कंसर्न है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। क्या वो प्रेशर झेल पाएंगे चेल्सी में एक्सपेक्टेशंस की? याद रखें एंजो मरेस्का को भी कोई टॉप फ्लाइट एक्सपीरियंस नहीं था चेल्सी को मैनेज करने के पहले। क्या ये एंजो मरेस्का 2.0 होंगे या ग्राहम पॉटर 2.0 होंगे? आप लोगों को क्या लगता है? और प्लीज सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।